हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में। तो आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहले ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आसान भाषा में कहूँ तो ये एक वेबसाइट है। अब होता क्या है कि आप लोगों को पता होगा भारत के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है, उसमें रेल हो गया, रोड हो गया, पोर्ट हो गया, बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सारी मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ कंबाइन करेगा, इनके बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा और डेटा का ट्रांसफ़र करेगा एक दूसरे में। आप लोग पता होगा सारी मिनिस्ट्रीज अलग अलग अपना इंडिविजुअली काम करती हैं और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता इनसे। फिर चाहे वो रेल हो, रोड हो, इन दोनों का कोई मतलब नहीं रहता, आपस में वो अपना अपना इंडिविजुअली काम करती हैं। और इसके बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब होगा क्या, इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, सैटेलाइट्स की मदद ली जाएगी। इसमें हमारा इसरो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में, आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में। अब होता क्या था, मान लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए कोई रोड बन रही है, तो अभी क्या होता है कि पता चला रोड बन गई पूरी, उसके एक महीने बाद कोई पाइपलाइन लगनी है तो वहाँ पर खुदाई कर दी गई, पानी की पाइपलाइन डल गई। एक साल बाद फिर कहीं साइड में खुदाई हो गई, वहाँ पर पता चल रहा है गैस की पाइपलाइन डल रही है। फिर एक साल बाद कहीं पर वहाँ पर गड्ढे खोदने शुरू कर दिए कि इलेक्ट्रिसिटी के पिलर डालने हैं वहाँ पर। तो ऐसा चलता रहता था। तो अब ही लेकिन क्या होगा, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की ये जो पूरी कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो अब इसके अंदर काम क्या होगा, सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगी। तो मान लीजिए कोई रोड बन रही है, तो रोड बनने से पहले ही सब कुछ देख लिया जाएगा, वहाँ पर कोई पानी की पाइपलाइन कहाँ डालने वाले हैं, वहाँ पर गैस की पाइपलाइन कहाँ से डालने वाली है, वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन कहाँ से डालने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी के पिलर कहाँ कहाँ लगने हैं, कहीं पर एक्स्ट्रा अतिक्रमण हुआ है तो वो हटाना है, वहाँ की जगह को पूरा इस्टेब्लिश करना है, कहाँ पर रेलवे ट्रैक आ रहा है तो वहाँ पर ओवल ब्रिज बनाना है। वो पूरा काम जो है एक साथ सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर करेंगी। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से आम पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या होता है, आधी खुदी रोडें पड़ी रहती हैं, पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, व्हीकल निकलने में दिक्कत होती है, ओवल ब्रिज नहीं बने हैं, उसकी वजह से आम पब्लिक को कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उसकी वजह से रेलवे ट्रैक के आने के बीच में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम फिर इसके बाद नहीं होगी। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये एक तरह का अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है, छत है एक तरह की, जिसके अंदर हमारी 16 मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी। अब ये तो हो गया हमारा प्लेटफॉर्म के बारे में बात। अब भैया 100 लाख करोड़ कहाँ से आने वाले, कहाँ से ऐसा इन्वेस्टमेंट होने वाला? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, 100 लाख करोड़ कोई नहीं हमें देने वाला है। ये गवर्नमेंट एक तरह से अपनी बात रखना चाहती है कि हमारा अभी से लेकर 2025 या 2024 तक जो भी काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो भी सरकार की स्कीम चल रही है, डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का हो, वो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ही सिर्फ 1 लाख करोड़ का है हमारा। तो ये जितना भी हमारा डेवलपमेंट होगा, एविएशन से रिलेटेड जितना भी काम होगा, पोर्ट हमारे जो डेवलप होंगे, ये पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट ऐसा कहना चाहती है कि ये जितना भी हमारा अभी से लेकर 2025 या 2024 तक जो भी काम होगा, वो टोटल मिला के जो भी काम होगा वो 100 लाख करोड़ के अंदर होने वाला है। तो ऐसा बात अपनी गवर्नमेंट प्रेजेंट करना चाहती है। अब ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अपना टारगेट 2024 से 2025 तक का रखा हुआ है कि इतने तक में हम आपको ये काम करके दिखाएंगे, क्योंकि 2024 के बाद गवर्नमेंट के चुनाव भी आने वाले हैं सेंट्रल के। तो गवर्नमेंट के पास एक रिपोर्ट कार्ड जैसा होगा कि भैया हमने ये काम किया है, और किया है तो वोट दो, नहीं दिया नहीं किया तो मत दो। नहीं, वैसे पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि आगे डिले कर देती थी, अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो अपना काम करती रहेगी। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती थी वो सीधे कह देती थी भैया हम क्या करें, इन्होंने पीछे काम छोड़ कर रखा हुआ है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। नहीं है, गवर्नमेंट ने सारी मिनिस्ट्रीज को अलग अलग प्लान दे रखा है, टारगेट दे रखा है कि आप 2024 से 2025 तक के अंदर आप लोगों को कार्गो की कैपेसिटी बढ़ानी है, 2 लाख किलोमीटर रूट के नेशनल हाईवेज बनाने। ये इतना बड़ा टारगेट है कि 2 लाख किलोमीटर रूट के जब नेशनल हाईवे बन के कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो आपको अलग ही दिखने लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने कई सारे अलग अलग टारगेट दे रखे हैं कि 109 मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाए जाने हैं, 99 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाने हैं, मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाने हैं। कई सारे ऐसे टारगेट सारी मिनिस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके आप इसको इंप्लीमेंट करिए। अलग अलग इकोनॉमिक जोन बनाए जाने हैं। और वैसे ही प्रेजेंट गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें 2025 तक में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है इंडिया को, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।